बदलाव चाहेंगे इस बार। बदलाव बदलाव चाहेंगे इस बार। और अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसा चेहरा सामने निकल के नहीं आ रहा है, पर चाहेंगे कि कोई तीसरा बंदा आए इस बार। योगी जी को। योगी जी को और क्या, मोदी हाँ। मोदी जी की जगह अगर योगी जी आ जाए तो और बड़ा बदलाव मिलेगा। 5 साल मोदी जी, 15 साल योगी जी। 5 साल मोदी जी, 15 साल योगी जी, क्या कारण है? कारण है बस मोदी जी के बाद योगी जी है संभालने वाले, और तो कोई है नहीं। 8,000 कमाते थे 2013 में, 22,000 कमा रहे हैं। पहले लेबर लेती थी। महंगाई भी तो अपने चरम पे पहुंच गई है ना। महंगाई है, मानते हैं इस चीज़ को। पहले हम गैस जो 1200 रुपया का भी मिल रहे हैं, पहले 350-400 का आते थे। लेकिन मैम गैस के लिए कितने हम लोग लाइन में रात भर, दो यूपी का रहने वाला हूँ, दो दिन गैस के लाइन में लगा हूँ मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और जनता के बीच चर्चाएं शुरू हो गई है, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इसी को लेकर हम भी निकल गए हैं दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में जनता का मूड जानने के लिए। तो चलिए जनता से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किसे देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? मैं अगला प्रधानमंत्री किसी नए चेहरे को देखना चाहूँगी। हमने मोदी जी का भी नेतृत्व देख लिया, हमने मनमोहन जी का भी नेतृत्व देख लिया, बट मैं अगला प्रधानमंत्री किसी नए चेहरे को देखना चाहूँगी जो युवाओं के लिए काम करे और बढ़ चढ़ के देश में प्रोग्रेस लाए। अच्छा, जिस तरीके से आपने बोला कि देश में बदलाव देखना चाहती हैं, तो विपक्ष में कई चेहरे हैं, चाहे वो नीतीश सरकार हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी रेस से बाहर हो गए। तो क्या लग रहा है कौन है जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? मेरे हिसाब से शायद केजरीवाल जी कर सकते हैं, क्योंकि उनके आजकल काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उनका अच्छा नेतृत्व है, जो हम दिल्ली में देख रहे हैं कि कितनी अच्छी ज़्यादा सरकार चल रही है। आपने नाम लिया केजरीवाल का। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि केजरीवाल जो है भ्रष्टाचारी हैं, इसके बावजूद आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री आप उन्हें देखना चाहती हैं, क्या कारण? शायद नया चेहरा होगा तो एक बार काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमने बीजेपी कांग्रेस बहुत ज़्यादा देख लिया है। कुछ नए चेहरे होंगे तो कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। और अच्छा, 7-8 साल हो गए केजरीवाल जी को, अब तो एमसीडी में भी आ गई। क्या लग रहा है दिल्ली में काम हुआ है, विकास हुआ है, या सिर्फ हवाबाजी की जा रही है? नहीं, दिल्ली में काफ़ी विकास हुआ है पहले से, और आज को भाप सकते हैं। और आज हमें देखने को मिलता है कि सड़कें बनी हुई हैं, साफ़ सफाई हुई है और बच्चों के लिए पढ़ाई के मौके भी मिले हैं। तो सरकार ने काम किया है। बदलाव चाहेंगे इस बार। बदलाव चाहेंगे इस बार। और अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसा चेहरा सामने निकल के नहीं आ रहा है, पर चाहेंगे कि कोई तीसरा बंदा आए इस बार। हाँ, क्या लग रहा है कौन टक्कर दे सकता है मोदी जी को? टक्कर तो अभी जो विपक्ष में आया, ऐसा जो चाहते हैं जो विपक्ष में आए, उसके पास एक प्लान होना चाहिए पूरा। हालांकि अभी तक कांग्रेस कोई ऐसा प्लान रख नहीं पा रही है, तो कांग्रेस अभी पीछे लग रही है। पर कोई भी आ सकता है, ऐसा कोई रिजिड आइडियोलॉजी नहीं है कि यही आए। वो ममता बनर्जी भी हो सकती हैं या फिर गठबंधन भी हो सकता है। तो उनके पास एक प्रॉपर होना चाहिए, एक प्लान के साथ कि बेरोजगारी पे क्या प्लान है उनका, और ये लघु उद्योग को बढ़ाने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने ममता बनर्जी जी का नाम लिया, बंगाल में जिस तरीके से रामनवमी के मौके पर दंगे होते हैं, उस पर वो बयान देती हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों को कुछ होना नहीं चाहिए। तो ऐसे में लगता है कि वो संतुलन जो है लेकर चल रही है, या सरकार संभाल पाएंगी? एकदम वो पूरी तरीके से सक्षम है सरकार संभालने में। और जो हमें लगता है कि वहाँ के हमें लोकल मीडिया को देखना चाहिए कि वो लोकल मीडिया का अधिकारी है। ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमानों को लेकर ज़्यादा झुकी हुई हैं, कुछ ऐसा। पूरी फ्रीडम है वहाँ पे। रामनवमी लोग करते हैं, अच्छे से करते हैं। दुर्गा पूजा ठीक ठाक से मनाया जाता है, मुस्लिम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमें लगता है कि अच्छा, केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र जो है अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, कितना सहमत है? नहीं, ये तो एक विपक्ष में रहते हुए वो आरोप लगा रहे हैं। इस बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। और लोकतंत्र है और लोकतंत्र से देश चल भी रहा है। ऐसी नहीं है कि लोकतंत्र नहीं है।
अच्छा, विपक्ष ये भी कहती है कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है, कितना सहमत है? हाँ, इस बात से हम काफ़ी हद तक सहमत हैं कि सहमत हैं? काफ़ी हद तक कि बीजेपी की आइडियोलॉजी इसी बेस पर टिकी हुई है कि वो धर्म और पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम करके ही उसका मेजर वोट बैंक यहीं से आ रहा है। योगी जी को। योगी जी को और क्या, मोदी जी की जगह अगर योगी जी आ जाए तो और बड़ा बदलाव मिलेगा। और वही देखना, यही बात है सिर्फ। और जिस तरीके से योगी जी कार्रवाई करते हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार अपने हाथों में लेने की कोशिश करती है। विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना। और प्रधानमंत्री योगी जी को देखना चाहते हैं, बदलाव तो वही कर सकते हैं। बदलाव कर सकते हैं। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे। मोदी जी कर तो रहे हैं, पर योगी जी मेरे मन की है कि योगी जी कुछ बड़ा कर सकते हैं देश के लिए। कर सकते हैं। क्या लग रहा है, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो गई और कह रही है भाजपा को आसानी से हरा देगी, क्या लग रहा है हरा पाएगी? शायद ही मुश्किल है। आपने योगी जी का नाम लिया तो सबसे ज्यादा उनको ही टारगेट किया जाता है कि धर्म की राजनीति करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? धर्म की राजनीति तो कोई नहीं करता, करते भी है, पर योगी जी को मैं नहीं मानता कि योगी जी धर्म की राजनीति करती है। वो एक सच्चा देशभक्त है और सच्चाई के लिए। लेकिन जिस तरीके से वो बुलडोजर चला देते हैं, इस चीज को कैसे देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो योगी जी को चाहते हैं। पीएम पसंद तो हमारे को योगी जी हैं वैसे। योगी जी हाँ, योगी जी सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे। मोदी अच्छा नहीं करता काम। मोदी मतलब सरमाएदारों की पार्टी है। मोदी सरमाएदारों के हैं। मोदी जी, नीरव मोदी हो गए, जैसे जितने बड़े बड़े ये हैं, अडानी है, अंबानी है, ये उनके हैं। ये गरीबों के नहीं हैं। गरीबों के नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं गरीबों के लिए विकास योजनाएं निकालते हैं। वो जुमले हैं, सब जुमले हैं। 15 लाख के भी जुमला है, ये भी जुमले हैं। 15 तो लाख। क्या लग रहा है, मोदी जी देश को डुबा रहे हैं या देश का विकास कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी विकास नहीं करेंगे। विकास तो ये राम जी कर रहे हैं हमारे। राम जी विकास कर रहे हैं। राम जी विकास कर रहे हैं। अच्छा, आपने योगी जी का नाम लिया, क्या लगता है वो सरकार इनसे मोदी जी के अकॉर्डिंग अच्छा चला पाएंगे? मोदी जी अच्छी चला देंगे। लेकिन मोदी जिस जी से तरीके अच्छी से बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, उसको लेकर भी विपक्ष कई सवाल खड़े कर देता है। होना चाहिए, स्टिक होना चाहिए। उन पर स्टिक होते हैं, वो जिन पर जो गलत काम करते हैं उन पर स्टिक होना चाहिए। 5 साल मोदी जी, 15 साल योगी जी। 5 साल मोदी जी, 15 साल योगी जी, क्या कारण? कारण है बस मोदी जी के बाद योगी जी है संभालने वाले, और तो कोई है नहीं। विपक्ष में भी कई चेहरे हैं, नीतीश सरकार हो, अखिलेश यादव भी सपने देख रहे हैं, ममता बनर्जी भी देख रही हैं, केजरीवाल जी भी देख रहे हैं। क्या लग रहा है कोई टक्कर दे पाएगा? सपना तो मैम हम भी देख सकते हैं ना प्रधानमंत्री बनने का। नीतीश कुमार भी पलटू राम हो गए थे। अखिलेश यादव जी यूपी से भी सत्ता से हाथ धो दिए। दिल्ली में तो आ नहीं पाएंगे। दिल्ली में तो यही आएगी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी। तो राहुल गांधी लड़ा है ही नहीं पीएम उम्मीदवार। बाहर। हाँ। अभी पीएम मोदी जी के आगे कोई है नहीं, इसके बाद योगी जी। कह रहे हैं मोदी जी के राज में गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। कहाँ गरीब हो रहा है? पहले हम भी दिल्ली में आए थे, 2013 में आए थे। उस समय 8,000 रुपये सैलरी कमाते थे। पहले 8,000 कमाते थे 2013 में, 22,000 कमा रहे हैं। पहले लेबर लेती थी। महंगाई भी तो अपने चरम पे पहुंच गई है ना। महंगाई है, मानते हैं इस चीज़ को। पहले हम गैस जो 1200 रुपया का भी मिल रहे हैं, पहले 350 400 का आते थे। लेकिन मैम गैस के लिए कितने हम लोग लाइन में रात भर, 2 यूपी का रहने वाला हूँ, दो दिन गैस के लाइन में लगा हूँ मैं। अब वो तो नहीं है ना। बस ठीक है, 5 लाख रुपया का मुफ्त इलाज भी हर एक साल आता है। अभी हमारे दादाजी को खुद हुआ, अभी फ्री में मुफ्त इलाज। और मुफ्त इलाज तो केजरीवाल जी भी दे रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं कहाँ उनका ही नहीं कर रहा हूँ, वो भी सही कर रहे हैं। बिल्कुल किए हैं हम, उनको जो काम किए उनको तारीफ करेंगे ही करेंगे। चेंजेस आना चाहिए। जब तक चेंजेस नहीं आएगा, लोग बदलेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। विपक्ष तो कह रही है, विपक्ष भी होना बहुत जरूरी है। विपक्ष होना भी। हाँ, विपक्ष बगैर काम नहीं हो सकता संसद में। विपक्ष होना बहुत जरूरी है। अच्छा, विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि मोदी जी जो है विपक्ष ही हटाना चाहते हैं। तो प्रूव करे ना वो। विपक्ष को अगर सवाल खड़े करेगा तो प्रूव करना चाहिए ना कि हाँ इस वजह से हटाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं कि साजिश के तहत उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है ताकि अडानी मामले पर उनकी मोदी जी की वो पोल ना खोल दे। सबकी कहीं ना कहीं पोल दबी हुई है, कहीं खुली हुई है, तो लोग कुछ छुपाना चाहता अपनी अपनी बात को। जो पावर में है उसकी पोल नहीं खुल सकती, जो पावर में नहीं है उनकी पोल खुल सकती है। अभी राहुल गांधी कुछ नहीं है, उनको एक आम आदमी की तरह ट्रीट किया जा रहा होगा। तो पोल कहीं ना कहीं सबकी दबी हुई है, कोई अपना बताना नहीं चाहता।
लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में अगर हम बात करें तो 40% कमीशन में बीजेपी का भ्रष्टाचार का आरोप है। फिर वो चाहे मिजोरम में भी कह रहे हैं कि नंबर 1 भ्रष्टाचार की पार्टी में आती है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? जो नंबर 1 पार्टी में आती है, जिनका सत्ता नंबर 1 पे है, तो उनके पीछे बात करना लोग कतराते भी है, वो आवाज़ उठा नहीं पाते। तो ऐसे में विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टी में भी विपक्ष जब तक नहीं होगा तब तक पॉलिटिक्स सही नहीं हो पाएगी। देखो जी, मोदी को टक्कर कोई दे सकता, केजरीवाल दे सकता और कोई नहीं दे सकता। केजरीवाल जी टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल जी। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, कहते कुछ है और करते कुछ है। केजरीवाल की हाँ। सारा कुछ तो किया हुआ, क्या गिनोगे तो गिनती कम पड़ जाएगी। सत्ता में वही लोग बैठे हैं जिनको चलाना नहीं आ रहा है। ये बताइए, ये कहते हैं हिंदू धर्म हम आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। कौन सा धर्म में लिखा कि रात को डेड बॉडी को जला दिया जाए हिंदुओं को? मनीषा वाल्मीकि की डेड बॉडी रात को जलाई गई, क्यों जलाई गई? इसका जवाब दीजिए ना मेरे को। बहुत से काम ऐसे हैं जो उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ किए हैं। लॉकडाउन के तहत इन्होंने सारा अयोध्या खुदवाया, क्यों नहीं खुदवाया नॉर्मल टाइम में? क्योंकि वहाँ बौद्ध धर्म के सारे स्तूप मिल रहे थे, सम्राट अशोक की निशानियाँ मिल रही थी। सबको नष्ट करके उन्होंने सिर्फ दिखा दी राम की निशानियाँ यहाँ पे। लोकतंत्र आखिरी सांसें गिन नहीं सकता, क्योंकि संविधान बहुत बड़ी चीज़ है, उसको जल्दी खत्म कोई नहीं कर पाएगा। यदि जहाँ पर विपक्ष एक हो जाए तो निश्चित है कि राजा वो ईमानदार है। ऐसा लेख में मैंने पढ़ा है, यदि विपक्ष एक हो जाए तो समझिए कि राजा ईमानदार है। और राजा का ये दायित्व होता है, यदि कोई गलत कार्य करता है उसके लिए दंड देना, ये प्राथमिकता होती है। यदि ऐसा काम नहीं कर पाएगा तो वो राजा नहीं। जवाब दें। जवाब क्या दे? डिग्री जब उसकी पूछ रहे हैं, उसको तो खुश होना चाहिए, मेरी इतनी डिग्री है जी। क्यों छिपा के उसको कह रहे कि 25,000 जुर्माना लगा दो, उसको बंद कर दो जेल में? क्यों डर रहे हैं फिर? जब डिग्री आपकी सही है, भाई सबको हक है पूछने का कि आपकी डिग्री कितनी है। हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमें गड्ढे में डाल दे। तो उसमें क्या गलत कर दिया उसने? अच्छा, राहुल गांधी के मामले में जिस तरीके से जर्मन मंत्रालय का ट्वीट आता है, उसके बाद दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि जर्मनी धन्यवाद। तो क्या लग रहा है, विदेशी हस्तक्षेप होना भारत में कितना सही है? देखो जी, विदेशी हस्तक्षेप हमारे भारत में नहीं होगा। और जो इन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ने जाके विदेशों में मतलब हमारा दुष्प्रचार किया, कोई दुष्प्रचार नहीं किया उन्होंने। क्या ये मैं मालूम कर सकता हूँ कि संजय सिंह को पंजाब से क्यों हटाया गया? उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या क्या किया है? इनके जो जितने भी लीडर्स हैं, मनीष सिसोदिया के लिए क्यों अंदर कस्टडी डाला गया है? क्या दारू के लिए बढ़ावा देना उत्तम है? आरोप तो साबित नहीं हुआ। जो उन्होंने कहा था कि सिसोदिया में इतने करोड़ का घोटाला है, एक भी तो कुछ साबित, यहाँ तक कि मौसा मौसी चाचा ताई सबके पास इन्होंने छापे मार लिए। कहीं से कुछ मिला हो तो बताए ना, ये बताते तो है नहीं। सिर्फ बस उठा के बंद कर दो, बस बंद कर दो, इनके हाथ में पावर बंद कर दो, साबित करें ना उसको। देखो, मेरा तो मत ये है कि शायद 29 से पहले तो मोदी किसी बेस पे जाने वाले नहीं जाने वाले हैं। है। कोई भी कितनी भी ताकत लगा दे, विपक्ष कितना भी एकजुट हो ले, विपक्ष तो कह रही है एकजुट होकर हरा देंगे मोदी जी को। जी कहेंगे, पहले भी कहा है, कितनी बार नहीं कहा है, एक आध बार थोड़े ही। लेकिन जब वो विपक्ष पे आता है नहीं, वोटिंग का टाइम आता है, तो ये जो बहुत से ये कहते हैं सर्कुलर पावर्स जो हैं कि एकजुट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को दिखाई देता है अच्छा क्या है गलत क्या है। आपसे जान आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे। बस शांति रूप से गरीब जनता जो है शांत रूप से रहती है, आराम से सही रूप से जीती है। नहीं तो उस टाइम पे आतंकवाद बहुत बड़ा। दिल्ली में तो पूरी कोशिश की, क्यों नहीं फैला दंगा यहाँ पे? दिल्ली की जनता जागरूक है, हर जगह हिंदू मुसलमान हो जाएगा, पर यहाँ नहीं होगा, आपको बता दूं। पिछले साल हनुमान जयंती पर भी पथराव किया गया था, फिर आप कैसे कह सकते? मैडम, जिस रूट से जरूरी है कि आपके यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा, वहीं पे हंगामा करना जरूरी है क्या? क्यों किया गया? जब लोग शांति से बैठे हैं, क्यों आप उस गली से निकल रहे हो? तो ये तो सोची समझी प्लानिंग थी कि हाँ जी ये करेंगे तो हम भी कर देंगे इनका कांड। ऐसा है, यहाँ पर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ये, दिल्ली जो है केंद्र शासित है। यहाँ पर पुलिस के कस्टडी में चलता है सिस्टम, ना कि मुख्यमंत्री की कस्टडी में चलता है। हाँ, अन्य कार्य चलते हैं, पुलिस प्रशासन जो काम करती है वो केंद्र के हिसाब से करती है। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर आपने जनता की राय सुनी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।